आज संजय सिंह को बेल मिलने से लोकतंत्र जरूर कुछ समय के लिए खतरे से बाहर आ गया और न्यायपालिका में भी त्वरित विश्वास बहाली हुई। लेकिन संजय सिंह को बेल अगर केस फर्जी होने का सबूत तो सिसोदिया को 1 साल से बेल ना मिलना क्या बताता है। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दे दी क्योंकि ईडी ने आप सांसद संजय सिंह की जमानत का विरोध ही नहीं किया। संजय सिंह को जमानत मिल गई है और अब आम आदमी पार्टी के तेवर और ज्यादा तीखे हो गए हैं। विपक्ष के विचारों में है इतना तेज और इतना बड़ा बदलाव आता है कि देखकर आश्चर्य होता है। कल अदालत के आदेश पर केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के समय लोकतंत्र समाप्त हो गया था। आज अदालत के द्वारा संजय सिंह को जमानत मिलते ही लोकतंत्र विजयी हो गया। खुशी से नाच रही आम आदमी पार्टी ने कहा, संजय सिंह जी को बेल मिलने से यह साबित हो गया है कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। दिल्ली की जनता और विधायकों का मानना है कि यह मैंडेट अरविंद केजरीवाल को मिली है तो वहीं सरकार चलाएंगे। आपने कहा, आज हमारी पार्टी के नेता संजय सिंह को बेल मिली है और आज एक खुशी का माहौल है। आज प्रमाणित हो गया है कि सत्य में देरी हो सकती है पर सत्य कभी पराजित नहीं होता। मैं पार्टी को शुभकामनाएं देती हूं। लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता भाजपा को अपने वोट से जवाब देगी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक ईडी अधिकारी ने आप पार्टी को करारा जवाब देते हुए कहा कि गिरफ्तार किए गए अन्य नेताओं से संजय सिंह की परिस्थितियां अलग थी, क्योंकि 2021-22 दिल्ली शराब नीति को बनाते समय अरविंद केजरीवाल मुखिया थे तो मनीष सिसोदिया इस विभाग के मंत्री थे। इन अधिकारियों ने बताया कि चूंकि एजेंसी को लगा कि संजय सिंह के भागने का खतरा नहीं है, इसलिए उनकी जमानत का विरोध न करने का फैसला आखिरी मिनट में लिया गया। अधिकारियों ने कहा, हम अब तक संजय सिंह की जमानत का विरोध कर रहे थे क्योंकि उन्हें उत्पाद शुल्क नीति में 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली थी। यह सच है कि पैसा बरामद नहीं किया गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह इसमें शामिल नहीं है। पिछले साल 2 दिसंबर को मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने एक आरोप पत्र में दावा किया था कि संजय सिंह को अपने सहयोगी सर्वेश मिश्रा के जरिए 2 करोड़ रुपए प्रत्येक 1 करोड़ की 2 किस्तों की रिश्वत मिली थी। यह आरोप दिनेश अरोड़ा के एक बयान के आधार पर लगाए गए थे। ईडी के एक अधिकारी ने कहा, हमने महसूस किया कि संजय सिंह के भागने का जोखिम नहीं है और चूंकि वे दिल्ली सरकार का हिस्सा नहीं है, इसलिए केजरीवाल या सिसोदिया के विपरीत उनके द्वारा गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है और केजरीवाल और सिसोदिया तो सीधे तौर पर इस नीति में शामिल है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। आतिशी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, चेहरे से साफ पता चल रहा था कि अब आतिशी को तिहाड़ जेल का डर नजर आ रहा है। उन्हें पता चल गया है कि बहुत ही जल्द वह भी तिहाड़ जेल जाने वाली है। सोचिए, आतिशी चुनाव हार चुकी है, इनका कोई जन आधार नहीं है। इनका एकमात्र परिचय यह है कि उनके पिता माता कट्टर नक्सली है। मार्क्स और लेनिन के इतने बड़े भक्त हैं कि उन्होंने मार्क्स और लेनिन के नाम के पहले अक्षरों को मिलाकर अपनी बेटी का नाम सरनेम मार्लिना रखा, जो दुनिया में यूनिक सरनेम है। अफजल गुरु की माफी के लिए आतिशी के मां बाप ने आंदोलन चलाया और राष्ट्रपति को पिटीशन भेजा। उसके बाद याकूब मेनन की सजा की माफी के लिए आतिशी के मां बाप ने पिटीशन भेजा। अब ऐसी नक्सली महिला को बीजेपी क्यों ऑफर देगी भला? आतिशी अगर बीजेपी में शामिल होगी तो बीजेपी को क्या फायदा होगा? लेकिन यह गैंग एकमात्र ऐसी गैंग है जिसके हर नेताओं को हर रोज बीजेपी 25 करोड़ का ऑफर देता है। और हाँ, लोग आज तक कोई सबूत भी नहीं पेश करते, लेकिन अब आतिशी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। बीजेपी ने उन्हें मानहानि का नोटिस भेजा है। दरअसल मंगलवार को आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि उनके एक करीबी के जरिए बीजेपी ये प्रेशर डाल रही है कि वह उनकी पार्टी में शामिल हो जाए। बीजेपी द्वारा मानहानि का नोटिस भेजे जाने पर आतिशी का बयान सामने आया है। आतिशी ने कहा, उनका तो मकसद ही यही है कि किसी न किसी आरोप में आप नेताओं को जेल भेजा जाए। उन्होंने तो जवाब ही दे दिया कि किसी तरह से हमें फंसाकर जेल भेजे। बीजेपी ऐसे ही ईडी, सीबीआई और मानहानि के पीछे छिपकर हमला कर रही है। मैंने तो कहा कि जिसने मुझे अप्रोच किया वो मेरा ही करीबी है।
आतिशी ने कहा था कि उन पर बीजेपी को ज्वाइन करने का प्रेशर बनाया गया। अगर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की तो ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। आतिशी ने यह भी कहा था कि चुनाव से पहले आपके 4 नेताओं को गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है। हालांकि आतिशी ने कहा था कि उन्हें एक करीबी के द्वारा बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया गया है। आतिशी ने कहा था कि सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक और उन्हें खुद जेल में डालने की तैयारी हो रही है। बीजेपी में शामिल ना होने पर मुझे गिरफ्तारी की धमकी दी गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी इन धमकियों से डरने वाली नहीं है। आतिशी ने कहा था कि प्रधानमंत्री और बीजेपी ने अपना मन बना दिया है कि आम आदमी पार्टी और उसके सभी नेता के वजूद को खत्म कर दिया जाए, लेकिन मैं बीजेपी को बता देना चाहती हूं कि हम केजरीवाल के सिपाही हैं, भगत सिंह के चेले हैं। जब तक आपके कार्यकर्ताओं में आखिरी सांस है, हम केजरीवाल के नेतृत्व में देश को बचाने का काम करते रहेंगे। आप सबको जेल में डाल दो, लेकिन लोग इस लड़ाई के लिए आगे आते रहेंगे। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए कहा कि वो सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते, ऐसे में पार्टी में बने रहना मुश्किल है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। गौरव वल्लभ का कहना है कि उनके ऊपर बहुत दबाव बनाया जा रहा था कि वह हिंदू धर्म, सनातन धर्म और राम मंदिर के खिलाफ बोले, लेकिन मैं अपने धर्म के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, मैं सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता, इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। और गौरव वल्लभ ने अपने इस्तीफे में आगे लिखा है कि राम मंदिर उद्घाटन का बहिष्कार करके कांग्रेस ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। मैंने जब इस बारे में सवाल पूछा तब मुझे चुप करा दिया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पार्टी की प्राथमिकी सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे इस्तीफे की फोटो शेयर कर लिखा, कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है उससे मैं दुखी और सहज महसूस नहीं कर पा रहा। मैं ना सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूँ और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता हूँ। इस कारण मैं कांग्रेस के सभी पदों और प्राथमिकी सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। उन्होंने खड़गे को भेजे इस्तीफे में लिखा है कि भावुक हूँ और मन व्यथित है, काफी कुछ कहना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, लेकिन मेरे संस्कार ऐसा कुछ भी कहने से मना करते हैं। फिर भी आज मैं अपनी बातों को आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सच को छुपाना भी अपराध है। ऐसे में मैं अपराध का भागी नहीं बनना चाहता। गौरव वल्लभ ने कहा कि जब मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी तब मेरा मानना था कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। यहाँ पर युवा और बुद्धिजीवी लोगों के आइडिया की कद्र होती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मुझे यह महसूस हुआ है कि पार्टी का मौजूदा रूपरेखा नए आइडिया वाले युवाओं के साथ खुद को एडजस्ट नहीं कर पाती। गौरव वल्लभ ने कहा कि मैं जन्म से हिंदू और कर्म से शिक्षित हूँ। कांग्रेस पार्टी और उसके गठबंधन से जुड़े कई लोग सनातन के विरोध में बोलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी लगातार रसातल की दिशा में आगे बढ़ रही है। एक और हम जाति आधारित जनगणना की बात करते हैं तो वहीं दूसरी ओर संपूर्ण हिंदू समाज के विरोधी नजर आ रहे हैं। झंडी लगी है, अंत में बचेगा कौन? कहीं सुपड़ा ही साफ हुआ जा रहा है तो कहीं टिकट काटा काटी का खेल चल रहा है। विपक्ष का हाल पस्त है। इसी बीच कांग्रेस नेता संजय निरुपम को बीते दिनों पार्टी ने निष्कासित कर दिया था। अब संजय ने पोस्ट पर नया खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि मैंने कल रात ही पार्टी को त्यागपत्र दे दिया था, जिसके तुरंत बाद उन्होंने मेरा निष्कासन जारी करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि इतनी तपस्या देखकर मुझे अच्छा लगा। संजय निरुपम पर कांग्रेस विरोधी बयानबाजी और गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संजय निरुपम को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके बाद गुरुवार सुबह निरुपम ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए बड़ा हमला किया है। उनका कहना है कि उन्होंने पार्टी से जैसे ही इस्तीफा दिया वैसे ही उन्हें निकाल दिया गया। कांग्रेस की तेजी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। संजय निरुपम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ऐसा दिखाई देता है कि कल रात पार्टी को मेरा त्यागपत्र मिलने के तुरंत बाद उसने मेरा निष्कासन जारी करने का निर्णय लिया। इतनी तपस्या देखकर अच्छा लगा। बस ये जानकारी साझा कर रहा हूँ कि मैंने आज 11:30 से 12 बजे के बीच विस्तार से अपनी बात रखूंगा। कांग्रेस से निष्कासित होने के बाद संजय निरुपम ने अपना एक्स बायो बदल लिया है। निरुपम ने एक्स पर नया प्रोफाइल फोटो अपलोड किया है।
निरुपम के खिलाफ कार्रवाई से पहले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें स्टार प्रचारक बनाया था। उस लिस्ट से भी निरुपम का नाम हटा दिया गया है। साथ ही महाराष्ट्र कांग्रेस ने बुधवार को ही पार्टी से निकालने का प्रस्ताव पास किया था। पूर्व शिवसैनिक निरुपम ने 2005 में शिवसेना छोड़ दी थी। उन्होंने उत्तर भारतीय फेरीवाला का मुद्दा उठाया और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। 2009 में उन्होंने मुंबई उत्तर सीट से चुनाव लड़ा और जीते भी थे। निरुपम 2014 में उसी निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के गोपाल शेट्टी के खिलाफ चुनाव हार गए थे। कांग्रेस में रहकर भाजपा पर पंच चलाने वाले मुक्केबाज विजेंद्र सिंह भाजपा में गए। कल तक कांग्रेस की आंखों के तारे रहे मुक्केबाज विजेंद्र सिंह अभी भाजपा में शामिल हो गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लगते जा रहे हैं। आज फिर से कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल हरियाणा के ओलंपियन बॉक्सर विजेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बता दें कि विजेंद्र सिंह को भाजपा में एंट्री चौंकाने वाली है। दरअसल वे मंगलवार की रात तक राहुल गांधी के ट्वीट्स को रीट्वीट कर रहे थे। ऐसे में अचानक उनके भाजपा में शामिल होने की खबर कांग्रेस को भी चौंकाने वाली है। नई दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। इस दौरान उन्हें बीजेपी का पटका भी पहनाया गया और पार्टी में शामिल कराया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई और स्वागत किया। तावड़े ने कहा कि विजेंद्र सिंह जी विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए बीजेपी में जुड़ गए हैं। उनके आने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी और लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सकेगा। विजेंद्र को मुक्केबाजी में पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। वहीं विजेंद्र सिंह ने कहा, एक तरफ से मेरी घर वापसी हो रही है, काफी अच्छा लग रहा है। देश विदेश में खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़ा है। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से खिलाड़ियों को आसानी हुई है। मैं पहले वाला विजेंद्र हूं, गलत को गलत कहूंगा और सही को सही कहूंगा। मुक्केबाज विजेंद्र सिंह भाजपा में शामिल हो गए हैं। अब तक वे कांग्रेस के सदस्य थे और चुनाव भी लड़ चुके हैं। विजेंद्र सिंह के भाजपा में शामिल होने से पार्टी को दिल्ली से लेकर हरियाणा तक फायदे की उम्मीद है। वे हरियाणा के भिवानी के ही रहने वाले हैं और जाट समुदाय से आते हैं। विजेंद्र सिंह ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ज्वाइन की थी और साउथ दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। विजेंद्र सिंह ने किसान आंदोलन और दिल्ली में धरना देने वाली महिला पहलवानों का समर्थन किया था। उन्होंने महिला पहलवानों का समर्थन करते हुए कहा था कि यदि इन्हें न्याय नहीं मिला तो फिर कैसे लोग अपनी बच्चियों को स्टेडियम भेजेंगे और खेल में आगे बढ़ाएंगे। ऐसे में विजेंद्र सिंह का भाजपा में आना उस पूरे नैरेटिव को बदलने वाला है। उन्होंने कहा कि आज जब हम विदेशों में खेलने जाते हैं तो अलग ही माहौल होता है। विजेंद्र सिंह ने 2019 के आम चुनाव में दक्षिण दिल्ली सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन वे भाजपा के रमेश बिधूड़ी से मुकाबला हार गए थे। दरअसल हरियाणा में भाजपा ने जन नायक जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भी सैनी समाज से बनाया है। किसान आंदोलन और महिला पहलवानों के आंदोलन भी हुए हैं। इसके चलते हरियाणा में यह चर्चा थी कि भाजपा को जाटों की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन विजेंद्र सिंह जैसे नेता की एंट्री से भाजपा को उस नैरेटिव का काट करने में मदद मिलेगी। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।